तो स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच। तो आखिर में कॉकरोच के नर्वस सिस्टम में हम लोग के सुप्राइसोफेजियल गैंग्लिया होता है प्रेजेंट, जो किसको रिप्रेजेंट करता है भैया, जो ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और क्या होता है भाई, नर्व कॉर्ड होता है, समझिए आपको। तो आखिर में आप समझना कि नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच, इसमें आपको क्या देखने को, इसके इनके नर्वस सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, बताओ जरा। इसमें हम लोग के होता है सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, इसमें होते हैं प्रेजेंट क्या, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, समझे ना, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया होते हैं भाई, ठीक है। सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया जो कि आप समझो कि इनके नर्वस सिस्टम में क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, समझे। सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया जो कि इनके नर्वस सिस्टम में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। गैंग्लिया किसको बोलते हैं आपको पता होगा, सेल बॉडीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं भैया, पीएनएस में सेल बॉडीज के ग्रुप को बोला जाता है क्या, गैंग्लिया बोलते हैं, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। एंड नर्व कॉर्ड, और नर्व कॉर्ड आपको इसमें देखने को मिलते हैं, इनमें हम लोग का क्या होता है, कॉकरोच में भाई हम लोग को नर्व कॉर्ड देखने को मिलता है, नर्व कॉर्ड, ठीक है। इनमें आखिर में इनका नर्व कॉर्ड कैसा होता है भैया, इनका नर्व कॉर्ड होता है डबल होता है भाई, वेंट्रल होता है और सॉलिड होता है, बात समझे ना। तो आखिर में इनका जो नर्व कॉर्ड ये कैसा होता है भाई, इनका नर्व कॉर्ड होता है, आप समझो कि कैसा होता है भाई, वेंट्रल होता है, आप समझो कि वेंट्रल होता है, ठीक है। वेंट्रल साइड में होता है, ठीक है, वेंट्रल साइड में होता है, समझिए आपको। डबल होता है भैया, कितना होता है, डबल होता है। और ये कैसा होता है भैया, हम लोग का होता है सॉलिड, ठीक है। कैसा होता है भैया, होता है कैसे बताओ, सॉलिड होता है। तो इनका नर्व कॉर्ड आप समझो कैसा होता है भैया, इनका नर्व कॉर्ड वेंट्रल डबल एंड सॉलिड, वेंट्रल डबल एंड सॉलिड, जो कि इनका क्या होता है भाई, नर्व कॉर्ड इनका क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो भाई, अब बात करते हैं नेक्स्ट, हम लोग क्या बात करते हैं नेक्स्ट, हम लोग इनके नर्व कॉर्ड को, स्ट्रक्चर को इनके ड्रॉ करते हैं। इनमें जो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया यही ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है भैया, इनमें जो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया जो होता है यही क्या करते हैं, यही जो है भाई ये ब्रेन को रिप्रेजेंट ये करते हैं। ये देखो ये कॉकरोच का बॉडी, ये कॉकरोच का बॉडी आप समझना, हम लोग बनाए नहीं भैया कॉकरोच का बॉडी, आप समझो। इनमें सेगमेंट, इनके बॉडी में क्या होता है भैया, सेगमेंट्स, इनके बॉडी में भाई सेगमेंट्स होते हैं, ये तो आपको पता है। इनके बॉडी में क्या होता है, सेगमेंट्स, ये आपको बॉडी में देखो, इनके बॉडी में आपको सेगमेंट्स ऐसी क्या होते हैं भाई, इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इनके बॉडी में आपको ऐसी सेगमेंट्स क्या होंगे भाई, आपको इसमें देखने को मिलेंगे, समझे, इनमें देखने को भाई मिलेंगे, ठीक है। देखो तो इनके बॉडी में आपको ऐसी सेगमेंट्स भाई देखने को मिलेंगे, ऐसी आपके बॉडी में इनको सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक। इनमें आप समझना कि हम लोग क्या है भाई, थॉरेक्स, ये हम लोग का है क्या, थॉरेक्स, ये है एब्डोमेन, ये है भाई हेड, समझे ना, क्लियर हो आपको। ये है कौन सा, ये बताओ, ये हेड है भाई, ये हेड पार्ट, ये हेड रीजन है, ठीक है, हेड रीजन। ये कौन सा रीजन है भाई, ये हम लोग का है थॉरेक्स रीजन, ये है कौन सा रीजन भाई, ये है थॉरेक्स, थॉरेक्स रीजन, ठीक है। और ये कौन सा रीजन है भाई, ये हम लोग का है एब्डोमेन, ये कौन सा रीजन है भाई, ये हम लोग का है कौन सा रीजन बताओ, ये एब्डोमेन रीजन है, एब्डोमेन ये रीजन है, ठीक है। आप समझना भाई, आप समझना कि इनमें गैंग्लिया होता है, इनमें 9 क्या होता है, इनमें 9 गैंग्लिया आपको देखने को मिलते हैं, 9 गैंग्लिया टोटल क्या होता है भैया, इनमें प्रेजेंट होता है, समझे। तो आखिर में 9 गैंग्लिया आप देखो यहाँ पर कहाँ पर भी, वेंट्रल साइड, ये डोर्सल साइड है कॉकरोच का, ये डोर्सल साइड होता है, ये इसका वेंट्रल साइड, समझे। तो कॉकरोच का ये कौन सा साइड है, ये हम लोग का कौन सा साइड बताओ, ये हम लोग का है जिसे बोलते हैं डोर्सल साइड है, समझे ना। और ये कॉकरोच का भाई वेंट्रल साइड, ये वेंट्रल साइड ये होता है, समझे। तो आखिर में कॉकरोच का भैया वेंट्रल साइड ये होता है, ये देखो भाई, आपको वेंट्रल साइड में आपको क्या देखेंगे, वेंट्रल साइड में आपको यहाँ पर 9 गैंग्लिया होता है, 3 गैंग्लिया होता है थॉरेक्स में, 3 गैंग्लिया होता है किसमें भैया, 3 गैंग्लिया होता है किसमें, थॉरेक्स रीजन में, 3 गैंग्लिया थॉरेक्स में, एंड 6 गैंग्लिया जो कि भाई किसमें होता है बताओ, 6 गैंग्लिया जो कि हम लोग के होते हैं एब्डोमेन में, ठीक है। तो टोटल इसमें 9 गैंग्लिया, टोटल इसमें आपको 9 गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, 9 गैंग्लिया इसमें होते हैं प्रेजेंट। अब देखो इसमें आप देखो कि भाई ये 3 गैंग्लिया, ये हम लोग के 3 गैंग्लिया किसमें है भैया, ये 3 गैंग्लिया जो कि प्रेजेंट है किसमें भाई, थॉरेक्स रीजन में, ठीक है। थॉरेक्स में भैया 3 गैंग्लिया, क्योंकि थॉरेक्स में भी 3 सेगमेंट होते हैं, आपको पता है थॉरेक्स में कितने होता है सेगमेंट, 3 सेगमेंट होता है, इसीलिए इसमें 3 गैंग्लिया क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो 3 गैंग्लिया जो कि होता है किसमें, थॉरेक्स में, ठीक है भाई। चलो ये हमको समझ आएगा, थॉरेक्स में 3 गैंग्लिया होते हैं, ठीक है। और 6 गैंग्लिया किसमें होते हैं भैया, और 6 गैंग्लिया हम लोग के होते हैं किसमें, एब्डोमेन रीजन में, ठीक है। और कौन और कितने भैया हम लोग के 6 गैंग्लिया, और हम लोग के कितने भाई
6 गैंग्लिया जो कि प्रेजेंट होता है किसमें भैया, 6 गैंग्लिया हम लोग के होते हैं प्रेजेंट किसमें भाई, हम लोग के होता है किसमें बताओ, एब्डोमेन में, ठीक है, समझे ना। तो आखिर में ये 6 गैंग्लिया जो कि हम लोग के होते हैं प्रेजेंट किसमें भैया, एब्डोमेन में, ठीक। 6 गैंग्लिया जो कि किसमें होता है, हम लोग के भाई एब्डोमेन रीजन में क्या होते हैं भैया, एब्डोमेन रीजन में ये प्रेजेंट होते हैं। तो आपको ये समझ है टोटल 9 गैंग्लिया, टोटल आप समझो कॉकरोच के बॉडी में आपको 9 गैंग्लिया आपको देखने को मिलेंगे भैया। 9 गैंग्लिया जो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, समझे। 3 गैंग्लिया आपको देखने को मिलेंगे, 3 गैंग्लिया कहाँ पर, थोरैक्स रीजन में, और 6 गैंग्लिया, गैंग्लिया क्या होता है मैं आपको फिर से बता रहा हूँ भाई, सेल बॉडीज के ग्रुप को, जो सेल बॉडीज का आप समझना कि जो क्या होता है भाई, सेल बॉडीज का जो ग्रुप होता है इसे बोलते हैं क्या, जो सेल बॉडीज का जो ग्रुप है ना इसी को बोलते हैं गैंग्लिया, इसे बोलते हैं, समझे। सेल बॉडीज के ग्रुप को ही गैंग्लिया बोला जाता है, ठीक है। और आखिर में हेड, हेड में क्या होता है भैया, हेड में हम लोग का आप समझना, हेड में क्या होता है, हेड में भाई सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, हेड में क्या होता है हम लोग के हेड में आप समझना कि सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया जो कि हेड वाले, हेड रीजन में क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, समझे। सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया होता है, समझे। और ये जो गैंग्लिया, ये जो आपको 9 गैंग्लिया दिख रहे हैं भैया, किससे कनेक्टेड होते हैं भैया, आप समझो ये 9 गैंग्लिया आपस में किससे जुड़े हुए होते हैं भैया, लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव से, समझे। लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव से क्या होते हैं भैया, आपस में जुड़े हुए होते हैं, आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड ये होते हैं, समझे ना। तो आखिर में इनको बोलते हैं क्या, इनको बोला जाता है भैया लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव, इनको बोलते हैं ये जो आपस में आप समझो गैंग्लिया जो जुड़े हुए हैं इसे बोलते हैं क्या, ये जो है इनको बोलते हैं भाई लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स आप समझो कि गैंग्लिया आपस में कनेक्टेड रहते हैं भाई, आपस में जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से, समझे। लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव से आपस में ये जो गैंग्लिया है भाई आपस में एक दूसरे से ये जुड़े हुए होते हैं। तो ये हम लोग का था भाई कंप्लीट नर्वस सिस्टम किसका, कॉकरोच का। तो आपको ये समझ है कि मेजर जो कॉकरोच का जो नर्वस सिस्टम है, मेजर इसके बॉडी आप समझो कि मेजर पार्ट जो बेली पार्ट है, मेजर पार्ट जो है भैया एक कॉकरोच के बॉडी में प्रेजेंट होता है, समझ आपको। कॉकरोच के हेड में कुछ ही आप बहुत ही आप समझो कि स्मॉल अमाउंट में बहुत ही आप समझो कम में आपका क्या होता है, इसमें नर्वस का सिस्टम का पार्ट होता है। बाकी मैक्सिमम जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है आप समझो कि कहाँ होता है, कॉकरोच के बॉडी में होता है प्रेजेंट। मेनली हम लोग के थोरैक्स एंड एब्डोमेन में इनका नर्वस सिस्टम होता है, इसमें 9 गैंग्लिया होते हैं। और मात्र आप समझो कि हेड वाले रीजन में आपके सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया होता है। इसका मतलब ये है भाई कि अगर मैं कॉकरोच के हेड को कट कर दूं, अगर मैं क्या करूं, कॉकरोच के हेड को काट दूं, सर को क्या कर दूं, शरीर से अलग कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा भैया, क्या कॉकरोच मर जाएगा, नहीं भाई नहीं मरेगा, समझे। कॉकरोच भैया हम लोग का 7 दिन 1 वीक मींस 7 डेज तक अलाइव रहेगा, जिंदा रहेगा भैया। क्योंकि आप समझो कि उनका जो बॉडी है ना, कॉकरोच का बॉडी, इसमें हम लोग का मेजर हम लोग का इसमें नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। बाकी हम लोग का हेड में सिर्फ हल्का से आप समझो कि कुछ ही पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का। मैक्सिमम नर्वस सिस्टम का पार्ट जो कि कॉकरोच के बॉडी में होता है। इसीलिए अगर आप कॉकरोच के हेड को काट भी दोगे, तो भी कॉकरोच 1 हफ्ता तक भाई जीवित मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में एक क्वेश्चन है, PYQ है, ऐसा नहीं कि तुक्का मारा, नहीं भैया, आपके एनसीईआरटी में गिवन है, समझे। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आपका बन सकता है। तो आपको ये समझ आया भाई कि एक्चुअल में नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच, इसमें हम लोग ने बात किया सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया के बारे में, जो किसको रिप्रेजेंट करता है भैया, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, जो ब्रेन को किसको करता है रिप्रेजेंट, आप समझो भाई कि सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको भैया, ये हम लोग के ब्रेन को, समझे ना। ये ब्रेन को करता है रिप्रेजेंट, ये ब्रेन को करता है क्या, ये हम लोग के ब्रेन को भैया रिप्रेजेंट करता है, समझे। तो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया आप समझो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, ये ब्रेन को भाई रिप्रेजेंट करता है, समझे। सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया जो कि ब्रेन को भाई ये रिप्रेजेंट करता है। तो आपको इसका कंप्लीट नर्वस सिस्टम समझ है। आई होप ये आपको इसका कंप्लीट नर्वस सिस्टम समझ आया होगा। आई होप सारा कुछ क्लियर हो गया। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में। थैंक यू।